हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 39 गतांग से आए। मैं वैदेही उफ वो बेचारी उर्मिला, वो सीधी सादी माँ सुमित्रा सीधे नीचे सिर करके अपनी माता सुमित्रा के महल में गए थे। श्री लक्ष्मण से नीचे इसलिए कि कहीं कोई कुछ पूछ न ले कि क्या हुआ है इस रघुकुल को, कौन सी ऐसी घटना घट गई जिसके कारण आज अनाथ की स्थिति में यह वध पहुंच गया है। तब तक से नीचे ही करके चलते रहे थे लक्ष्मण, जब तक माँ सुमित्रा का महल नहीं आ गया। माँ सिर ऊपर करके अपनी माता सुमित्रा को देखा था। ओ मेरे लखन, अरे देखो ना, मैं तो आरती पूजा इनकी थाली सजा कर बैठी हूँ कि मेरा राम इधर से ही आएगा, पर विलम्ब हो गया ना। क्या हुआ बेचारी भोली भाली माँ कुछ भी नहीं जानती थी कि इस रघुकुल में क्या से क्या हो गया है। माँ चरण पकड़ लिए थे लक्ष्मण ने। माँ सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, इतना कहते हुए हिलकियों से रो पड़े थे लक्ष्मण। अरे ऐसा क्या हुआ, बोलना, और तुझे रोते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। तू रो रहा है, बता क्या हुआ। मुझे घबराहट हो रही है लक्ष्मण, जल्दी बता, सुमित्रा माँ ने पूछा था। माँ, कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए हैं, एक भरत को राज्य और दूसरा भैया राम को 14 वर्ष का वनवास। मुझे ये सारी बातें चित्रकूट में लक्ष्मण ने बताई थीं। चित्रकूट में लक्ष्मण ने मुझे उस स्थिति का वर्णन करके बताया था। उफ क्या स्थिति थी वो अवध की। माँ सुमित्रा को कुछ देर होश ही न रहा। उनके शरीर से जैसे किसी ने सारा रक्त ही निकाल लिया हो। मस्तक असह्य पीड़ा से ग्रस्त हो गया था। माँ ऐसे हिम्मत मत हारो, लक्ष्मण ने अपनी माँ को समझाया। पुत्र, मुझ में हिम्मत नहीं है, नहीं तो मेरी अभी यही इच्छा है कि मैं अपनी जीजी कौशल्या के साथ जाऊं। जीजी पर क्या बीत रही होगी। नहीं नहीं, जीजी तो हिम्मत वाली हैं, पर बेचारी सीता, उस पर क्या बीत रही होगी। नहीं नहीं, सीता बहू पर भी क्या बीतेगी। ओह वो कैकेयी, क्या किया उन्होंने ऐसा, क्यों किया। भरत अब जाएगा तब कैकेयी क्या कहेगी उस भरत से, वो त्याग देगा उसे। हिलकियों से रो पड़ी थी सुमित्रा माँ। जिद्दी है वो कैकेयी पहले से ही, पर ऐसा भी क्या जिद कि अपने आप को जीवन भर के लिए कलंकनी बना लिया। लक्ष्मण सब ठीक हो जाएगा एक दिन, देखना। पर बेचारी कैकेयी, उसका क्या होगा। भरत जीवन भर उसे माँ नहीं कहेगा, मैं जानती हूँ भरत को। वो तड़पती रहेगी अपने भरत के मुंह से माँ सुनने के लिए, पर नहीं। हाय कैकेयी, क्या किया है तूने ऐसा। माँ सुमित्रा की दूरदृष्टि ने अब सब कुछ देख लिया था कि आगे क्या होने वाला है। अपने अश्रु पहुँचे सुमित्रा माँ ने। पुत्र लक्ष्मण, पर तुम यहाँ क्यों आए हो, बोलो। आपसे आज्ञा लेने के लिए माँ, मैं जा रहा हूँ श्री राम भैया के साथ वन में। मैं माँ, हंसी माँ सुमित्रा। आज के बाद तेरी माँ तो वैदेही है पुत्र, तेरे पिता श्री राम हैं। वैसे भी बड़ा भाई पिता के समान ही होता है और भाभी माँ के समान। पुत्र जा जा, इससे बड़ा सौभाग्य तेरा और कुछ हो ही नहीं सकता। सुमित्रा का ये कोख धन्य हो जाएगा अगर श्री राम भैया की सेवा में तू पूर्ण तन पूर्ण मन से लग गया तो। तभी चुप हो गई थी माँ सुमित्रा, क्योंकि पीछे खड़ी थी और सुबक रही थी बेचारी उर्मिला। नाना रोना नहीं, सौमित्र, लक्ष्मण ने उर्मिला के अश्रु पहुँचे। लक्ष्मण की पत्नी हो तुम, रोना शोभा नहीं देता तुम्हें, तो मैं क्या करूँ नाथ। चरणों में गिर गई थी उर्मिला। नहीं, ऐसे विलाप करना उचित नहीं है उर्मिले। उठाया लक्ष्मण ने उर्मिला को, गंभीर होकर बोले, वचन दो एक अपने इस पति को। पहली बार और अंतिम बार मांग रहा हूँ, हे उर्मिले, वचन दोगी। मांगो नाथ, जो मांगोगे दे दूंगी। 14 वर्ष तक मेरी उर्मिला रोएगी नहीं। ओह ये क्या मांग लिया। चुप हो गई बेचारी उर्मिला। क्यों नहीं दे सकती तुम उर्मिले, इतना कहकर चलने को उद्यत हुए थे श्री लक्ष्मण कि आगे बढ़कर उर्मिला ने उनके आंसू पहुँच लिए। नहीं रोएगी आपकी उर्मिला, 14 वर्ष तक नहीं रोएगी।
मैं वचन देती हूँ आपको, पर नाथ मुझसे नाराज मत होइए। मेरे सब कुछ आप हैं, आप सिर्फ आप। इतना कहने के बाद भी आंसू पी गई थी उर्मिला। उर्मिले, मुझे जाना है, इतना कहकर चल पड़े थे लक्ष्मण। देखती रही थी वो मेरी छोटी बहन उर्मिला, कितनी चंचल, कितनी नटखट मेरी बहन उर्मिला, पर आज उसकी ये स्थिति थी कि वो रो भी नहीं सकती थी। ओह देव, क्या कर दिया तुमने। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।